गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं भी ठीक हूं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा है भारत में परिवहन और संचार व्यवस्था, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। नमस्ते सभी को, नमस्कार नमस्कार। ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है भारतीय परिवहन व्यवस्था। भारतीय परिवहन व्यवस्था हिस्ट्री, बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। रिसोर्सेज में उतने से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। क्या हुआ, किससे किसकी दोस्ती खत्म हो रही है। पढ़ाई करिए। थैंक यू वेरी मच। अगर मेरी क्लास अच्छी लगी है तो बहुत अच्छा। और हाँ देखिए, हर एक एग्जाम की रिक्वायरमेंट होती है। मेरी क्लास से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मैं ज्यादा टाइम पर आपकी बकैती नहीं करता। पूछिए, क्या पूछना है जल्दी से। एग्जाम का बेटा अभी कुछ क्लियर नहीं कि एग्जाम कब होगा। अगर ये कहा जाए कि एग्जाम किसी को पता है तो समझ लीजिए झूठ बोल रहा है। कुछ भी पॉसिबिलिटी अभी क्लियर नहीं है कि एग्जाम कब होगा, ये आप मान के चलिए। मार्च के लास्ट तक भले कुछ हो सकता है, बाकी कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक है, चलिए ट्रांसपोर्टेशन पे बात करते हैं। तो भारत में ट्रांसपोर्टेशन के लिए अगर हम बात करें रोड्स का, नंबर 1 पर सड़कों की बात करें, सड़कें यानी कि रोड्स। रोड्स कितना है भारत में, सड़कें कितनी है। 83% क्या है, जो ट्रांसपोर्टेशन है वो सड़कों से होता है, 83%। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करेंगे 9% रेलवे। रेलवे की बात करेंगे तो 9% है। रेलवे कितना है, रेलवे आपको पता है रेलवे से हमेशा नुकसान होता है यात्रियों से। रेलवे 6% वायुमार्ग, और चौथा है जल मार्ग, वाटरवे से 2%। वाटरवे वाटरवे से कितना है, 2%। मैं हिस्ट्री बेटा नहीं पढ़ाऊंगा, इसलिए कि मेरे पास 9 घंटा पढ़ाने के लिए समय है। 9 घंटा पढ़ मुझे क्लास दी गई, मेरी बैंड ऐसे ही बजी हुई है। समझ लो मेरी तबीयत खराब है, पैर कांप रहे हैं, फिर भी पढ़ा ही रहा हूं। दिक्कत यह है, 9 घंटे की क्लास है। बैंड बजी हुई है, ये जान लीजिए। ठीक है,
तो ये नोट करिए पहले, सबसे पहले ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय राजमार्गों का वर्गीकरण। राष्ट्रीय राजमार्गों का वर्गीकरण। राष्ट्रीय राजमार्गों का वर्गीकरण। पहला है राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे। दूसरा है राज्य राजमार्ग, स्टेट हाईवे। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्टेट हाईवे। तीसरा जिला सड़क, जिला सड़क। और चौथा है, जिला सड़क के बाद चौथा है ग्रामीण सड़क। रूरल हाईवे। ठीक है, तो ये 4 प्रकार से इसको कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, नेशनल हाईवे, NH, डिस्ट्रिक्ट हाईवे एंड रूरल हाईवे। इंग्लिश में बोल तो रहा हूं। क्लासिफिकेशन ऑफ नेशनल हाईवेज। अच्छा चलो बताओ, भारत के सबसे लंबा, जल्दी से नोट करो फिर बताओ, भारत का बहुत ज्यादा इस क्लास में है, भारत का सबसे लंबा हाईवे कौन सा है? या सबसे बड़ा लंबा नदी सेतु कौन सा है? बताओ जल्दी से। NH-44। चलो बताओ, सबसे लंबा नदी सेतु कौन सा है भारत का? सबसे लंबा नदी सेतु। इंडियाज लार्जेस्ट वाटर ब्रिज वे कौन है? कोई बता सकता है? भूपेन हजारिका। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। ठीक, 2017 में बनाया गया था भूपेन हजारिका। ठीक, 9.15 किलोमीटर लंबा है। 9.15 किलोमीटर लंबा है ये। 9.15 किलोमीटर लंबा है। 2017 में बनाया गया था। कहां बनाया गया था? ढोला से सादिया तक, असम में। असम में बनाया गया था। कहां से? ढोला से सादिया तक। ढोला से सादिया तक, सबसे पहली चीज। ठीक, दूसरी चीज, दूसरा लिखेगा राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? नेशनल हाईवे अथॉरिटी।
इसे नहाई बोलते हैं बेसिकली, NHAI। बताओ इसकी स्थापना कब की गई थी, कोई बता सकता है? 1995 में। 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। ठीक है, ये क्या करती है, ये कोई भी रोड की कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करती है, कोई भी रोड की प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करती है। अच्छा, अब बताओ सबसे बड़ा हाईवे या सबसे ज्यादा रोड कहां पर है, किस राज्य में है? राष्ट्रीय राजमार्ग की सबसे ज्यादा लंबाई किस राज्य में है? राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई, राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई किस राज्य में सबसे ज्यादा है? लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे, किस स्टेट में है? गलत जवाब, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है। दूसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश, दूसरा नंबर है यूपी, तीसरा जो नंबर है राजस्थान। बस आपको 3 नंबर तक याद रखना है। ठीक, सबसे ज्यादा जो है याद रखिएगा। चलिए, अगला है प्राइम मिनिस्टर भारत जोड़ो परियोजना, PM भारत जोड़ो प्रोजेक्ट, प्रधानमंत्री भारत जोड़ो प्रोजेक्ट कहां पर है? इसका उद्देश्य क्या है? इसमें 4376 किलोमीटर का प्रपोजल है, यानी कि इतना बड़ा प्रस्ताव है कि ताकि रोड कनेक्टिविटी से इंडिया को पूरे तरीके से जोड़ दिया जाए, रोड कनेक्टिविटी से इंडिया को पूरे तरीके से जोड़ दिया जाए। ठीक, स्वर्णिम चतुर्भुज का नाम सुना है आप लोगों ने? बताओ, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, प्रोजेक्ट ऑफ गोल्डन ट्रायंगल, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। बताओ स्वर्णिम चतुर्भुज प्रोजेक्ट कहां कहां के बीच में है, बताओ जल्दी से। ठीक है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, इसको ऐसे देखा गया। ठीक है, तो यहां हो गया दिल्ली, फिर यहां हो गया मुंबई, फिर यहां हो गया चेन्नई, फिर हो गया कलकत्ता, इसको ऐसे जोड़ा गया। ठीक, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता,
ऐसे करके इसको स्वर्णिम चतुर्भुज को जोड़ा गया। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। यही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक, यही सारे जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधा फंसने वाले हैं, याद रखिएगा। चलिए, अब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की बात कर लेते हैं, जो सबसे लंबा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, ठीक है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे ये भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। ठीक, इंडियाज लार्जेस्ट एक्सप्रेसवे, भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे। लंबाई कितनी है? 1376 किलोमीटर। 1376 किलोमीटर लंबाई है, 86, सॉरी, वही मैं सोच रहा था, 1386 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, ये किस किस को जोड़ेगा? दिल्ली मुंबई हरियाणा, ये किस किस को कनेक्ट करेगा? दिल्ली मुंबई हरियाणा, राजस्थान मध्य प्रदेश गुजरात, राजस्थान मध्य प्रदेश गुजरात महाराष्ट्र, महाराष्ट्र तो पहले लिख दिया। ठीक, इन जगहों को जोड़ेगा ये। हेलो हेलो हेलो, पीएम वाला ये इसकी कुल लंबाई मानी गई है। ये भारत जोड़ो परियोजना, मतलब सरकार का आगे प्रोजेक्ट है कि इतना लंबा, यानी 4376 किलोमीटर का लंबा हम प्रोजेक्ट पूरे भारत में बनाएंगे। कहां कहां बनेगा अभी क्लियर नहीं है वो, इसलिए वो अभी क्लियर नहीं मेरे भाई। अभी वो बन रहा, अभी वो प्रोजेक्ट है, अभी वो बना नहीं मेरे भाई, अभी वो बना नहीं है। ठीक है, अभी वो बना नहीं है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं रेलवे ट्रांसपोर्ट की। रेलवे ट्रांसपोर्ट की आजकल आप लोग रेटिंग में नहीं देते हो। मैं आजकल आप लोग रेटिंग नहीं देते हो, क्या बात है? आजकल आप लोग रेटिंग भी नहीं देते हो। अभी वो शुरू होगा अभी वो। आप लोग प्लीज रेटिंग दिया करिए।
अब आप देख लीजिएगा, पीछे से देख लीजिएगा, वरना भी बहुत कुछ पढ़ाना है। रेलवे ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो अगर हम रेलवे ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे तो सबसे पहले रेलवे का प्रारंभ कब हुआ था? 1853 में। कहां से कहां तक के बीच हुआ था? सबको पता होना चाहिए। कहां से कहां तक के बीच में हुआ था? कहां से कहां तक के बीच में हुआ था? मुंबई से ठाणे, मुंबई से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? मुंबई से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर, ठीक है। इसका जो है मुख्यालय कहाँ बना है? नई दिल्ली में। प्रथम रेल मंत्री कौन थे? प्रथम रेल मंत्री कौन थे? प्रथम रेलवे मंत्री, प्रथम रेलवे मिनिस्टर, राधे राधे, प्रथम रेलवे मिनिस्टर कौन थे? जॉन मथाई। जॉन मथाई थे। कौन थे? जॉन मथाई, ठीक, जॉन मथाई थे, ठीक। रेलवे जोन कितने हैं टोटल? रेलवे जोन कितने हैं? रेलवे जोन टोटल कितने हैं? 18 हैं। कितने हैं टोटल रेलवे जोन? 18 हैं, ठीक है। 18 रेलवे जोन है। अंतिम दक्षिणी तटीय रेलवे है, ठीक है। प्रथम यात्री गाड़ी कहां से कहां तक के बीच में चली थी? प्रथम यात्री गाड़ी, पहली जो गाड़ी चली थी जिसमें यात्री बैठे थे, जिसमें कम्यूटर्स बैठे थे, वो कहां से कहां तक के बीच चली थी? ठीक है, हावड़ा से हुगली, हावड़ा से टू हुगली, हुगली के बीच, हावड़ा से हुगली के बीच में चली थी, ठीक है। 15 अगस्त 1854 को, 15 अगस्त 1854 को, कितना? 24 मील, कितनी चली थी? 24 मील चली थी। सबसे तीव्रतम ट्रेन कौन है? इंडियाज फास्टेस्ट ट्रेन, फास्टेस्ट ट्रेन कौन सी है? वंदे भारत, कौन सी? वंदे भारत है। विवेक एक्सप्रेस नहीं है, वंदे भारत है। अब वंदे भारत है। सबसे लंबी दूरी की ट्रेन है विवेक एक्सप्रेस, वंदे भारत, ठीक है। नोट कर लिया? जल्दी से नोट कर लिया? लंबी दूरी की अगर आप बात करोगे, लंबी दूरी की, तो फिर है विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस कहां से है? असम से, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, असम से कन्याकुमारी के बीच में है। कहां से कहां तक है? असम से कन्याकुमारी के बीच में। ठीक है, हो गया, बहुत बढ़िया। अब इसका किलोमीटर याद रखने की जरूरत नहीं है। हो गया? जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी। हो गया बेटा? बहुत बढ़िया। भारत में रेलवे की उत्पादन इकाइयां, प्रोडक्शन यूनिट्स इन
इंडियन रेलवे। ठीक, तो पहला चितरंजन लोकोमोटिव। चितरंजन लोकोमोटिव, ठीक है, 1850 में बनी। 1850 में इसको बनाया गया। कब बनाया गया? 1850 में। कहाँ है? बंगाल में। ठीक, कहाँ है? बंगाल में। ये रेलवे डिब्बे बनाने का सबसे पुराना रेलवे जो डिब्बा है, कोच, सबसे पुराना सेंटर है। फिर रेल कोच फैक्ट्री, दूसरा है रेल कोच फैक्ट्री। रेल कोच फैक्ट्री, ठीक, कब बनी? 1986 में। ठीक, कहां पर? रायबरेली, यूपी। यूपी में कहा? रायबरेली में। सॉरी कपूरथला, वही मैं सोच रहा। तो तबीयत खराब होती ना तो दिमाग भी आधा काम करता है। कपूरथला वो अलग है, कपूरथला पंजाब। इसमें क्या होता है? रेलवे डिब्बों का निर्माण। रेलवे डिब्बों का निर्माण। तीसरा है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स ये 1961 में काम किया। 1961 से काम स्टार्ट किया। कहाँ है? वाराणसी में। वाराणसी कहाँ है? यूपी में। ठीक, ये डीजल इंजन के कारखाने बनाता है। हाँ जी। ठीक, ये इंपॉर्टेंट वाले इतने हैं। नोट हो गए? थोड़ा बड़ा बड़ा लिखें, इससे भी बड़ा लिखें बेटा। कितना बड़ा बड़ा तो लिखा है। चलो बड़ा लिखूंगा, ठीक है। देखिए 18 रेलवे जोन है, लेकिन प्रमुख रेलवे जोन ये 1850 लिखा है, फिर 1986 लिखा, फिर 1961 लिखा। चलिए अब प्रमुख रेलवे जोन देखें, है तो टोटल 18, लेकिन प्रमुख रेलवे जोन, मेन रेलवे जोन की बात कर लेंगे। प्रमुख रेलवे जोनों की बात करेंगे तो पहला हम बात करेंगे मध्य रेलवे। कुछ जरूरी की बात करेंगे। पहला क्या है? मध्य रेलवे। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां है? मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां है? मुंबई में है। कहां पर है भैया? मुंबई में। बस 4 टोटल तो 18 हैं। ठीक है, फिर पूर्वी रेलवे, ईस्टर्न रेलवे इसका कहां पर है? कोलकाता। कहां है? कोलकाता।
फिर पूर्वोत्तर रेलवे, जो ज्यादा पूछता है उसको बता रहे हैं, पूर्वोत्तर रेलवे, इसका कहाँ है? गोरखपुर में। गोरखपुर कहाँ है? यूपी में है। फिर पश्चिमी रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, पश्चिमी रेलवे, ये कहाँ है? मुंबई। मुंबई में कहाँ? चर्च गेट। और फिर आता है दक्षिण रेलवे। दक्षिण रेलवे ये कहां पर है? चेन्नई में। दक्षिण रेलवे कहां है? चेन्नई में। ठीक, तो चारों आपको इंपॉर्टेंट क्लियर हो गए। ठीक, नेक्स्ट हो गया बेटा। अब देश के प्रमुख हम लोग क्या देख लेते हैं? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे या एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट, वायु परिवहन, एयर ट्रांसपोर्ट, वायु परिवहन। तो वायु परिवहन का आरंभ दुनिया में सबसे पहली बार, भारत में सबसे पहली बार कब हुआ? 1911 में। भारत में एयर ट्रांसपोर्ट सबसे पहली बार कब एस्टेब्लिश हुआ? 1911 में। वायु परिवहन की शुरुआत कहां से कहां के बीच में? इलाहाबाद से नैनी के बीच में। कहां से? इलाहाबाद टू नैनी के बीच में। इलाहाबाद से नैनी के बीच में। ठीक, इलाहाबाद से नैनी के बीच में कितने किलोमीटर की हुई थी? 10 किलोमीटर की। ओनली 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की थी ये। ठीक है, इलाहाबाद से नैनीताल नहीं, नैनी। इलाहाबाद में एक जगह पड़ती नैनी। ठीक, 1932 में, 1932 में टाटा एयर इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई थी। कौन सी? टाटा एयर इंडिया की कंपनी की शुरुआत हुई कब? 1932 में। ठीक है, 1932 में प्रारंभ हुई। लेकिन इसका 1953 में क्या हुआ? नेशनलाइजेशन कर दिया गया। 1953 में इसका क्या हो गया? राष्ट्रीयकरण हो गया, यानी सरकार ने इसको ले लिया। राष्ट्रीयकरण हो गया, नेशनलाइजेशन हो गया। इसको किसने ले लिया? राष्ट्र सरकार ने ले लिया। नेशनलाइजेशन कर दिया गया। ठीक है, याद रखेंगे, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ठीक है, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया इसका। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। ठीक है, राष्ट्रीयकरण इसका कर दिया गया, तो याद रखिएगा। बाद में फिर अब इसको टाटा ने खरीद लिया। आपको पता ही है कि एयर इंडिया की हालत बहुत खराब है।
ठीक है, चलो अब देश के प्रमुख हवाई अड्डों के नाम हम लोग लिखेंगे जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एक तरफ लिखेंगे एयरपोर्ट, एयरपोर्ट हवाई अड्डे, एक तरफ लिखेंगे एयरपोर्ट और दूसरी तरफ लिखेंगे स्थान, कहां पर है वो, उनका स्थान कहां है। तो बताओ इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहां है? इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहां है? कोई बता सकता है? न्यू दिल्ली में है। कहां है? न्यू दिल्ली में। ठीक, दूसरा नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है? कोलकाता में, कोलकाता में है। फिर बाबा साहब अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? बाबा साहब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है? नागपुर, नागपुर में है। फिर चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है? चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है? लखनऊ में है। अगला है त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है? तिरुवनंतपुरम में, तिरुवनंतपुरम केरल, केरल में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? हैदराबाद में है। कहां पर है? हैदराबाद में है। कैंपागोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है? कैंपागोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है? बंगलुरु में है। कहां पर है? बंगलुरु में है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। अगला 8वां, वीर सावरकर। अगला है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है? कोई बता सकता है? वीर सावरकर पोर्ट ब्लेयर में है। पोर्ट ब्लेयर में है। पोर्ट ब्लेयर, बहुत बढ़िया। चलिए अब बात करते हैं वाटरवेज की। वाटरवेज की, वाटरवेज जलमार्ग,
परिवहन, वाटरवे जल मार्ग परिवहन। तो देखिए जल परिवहन सबसे सस्ता जो है तरीका है, ठीक है। लिखेगा यह परिवहन का, ट्रांसपोर्ट का सबसे सस्ता माध्यम है। अब बताओ केंद्रीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण, जल मार्ग प्राधिकरण, ठीक है, की स्थापना कब की गई थी? 1987 में। 1987 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है? कलकत्ता में। अब इसको इंग्लिश में बोल देता हूं, सेंट्रल इंटर स्टेट वाटरवे अथॉरिटी, ठीक है, वाटरवे अथॉरिटी। हाँ कम लगता है, इससे 2 दशमलव कुछ वो ही पैसा लगता है, ठीक है। तो ये चीज हमें याद रखनी है। चलिए अब बताओ राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान कहाँ है? कोई बता सकता है? राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान बहुत बार पूछा गया है। नेशनल वाटर प्लेइंग इंस्टीट्यूट कहां पर है? गोवा में है। गोवा में। कहां पर है? गोवा में है। चलिए अब जलमार्ग और उनकी लंबाई की बात करते हैं। प्रमुख जलमार्ग, हेलो, बताइए, थोड़ी देर बाद बात कीजिए। हाँ जी, किसका हेडक्वार्टर? इसका हेडक्वार्टर गोवा बताया, तो राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान गोवा में है। तो देखिए अगर हम बात करेंगे राष्ट्रीय जल मार्ग, पहला नंबर है, लिखेगा नंबर 1 राष्ट्रीय जल मार्ग, राष्ट्रीय जल मार्ग 1 प्रथम, ठीक। ये कहां से कहां तक है बताओ जल्दी से? हल्दिया से प्रयागराज। कहां से कहां तक है? हल्दिया से प्रयागराज के बीच में। हल्दिया कहां पड़ता है? पश्चिम बंगाल से। प्रयागराज कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ये कब स्टार्ट हुआ था? 1986 में। 1986 में स्टार्ट हुआ था। ये 1620 किलोमीटर लंबा है। कितना है? 1620 किलोमीटर। इसकी लंबाई है 1620 किलोमीटर। दूसरा है राष्ट्रीय
राष्ट्रीय राजमार्ग जलमार्ग 2, राष्ट्रीय जलमार्ग 2। ठीक, ये धुबरी से सादिया तक है। कहां से? धुबरी से सादिया तक है। धुबरी से कहां तक है? सादिया तक है। ठीक, कब स्टार्ट हुआ था? 1986 में। ये कहां पड़ता? असम में। 1986 में ये भी स्टार्ट हुआ था, सॉरी 1988 में, वही मुझे लग रहा था 1988 में। धुबरी से सादिया तक 891 किलोमीटर है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, वही उतना ही लिख रहे हैं, जरूरी ही लिख रहे हैं, बेजरूरी हम कुछ भी नहीं लिख रहे हैं। ठीक, तो 2 इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी एक आपको और याद रखना है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4, काकीनाडा, चलो इसको भी छोड़ देते हैं। अब प्रमुख बंदरगाहों के बारे में बात कर लेते हैं। प्रमुख बंदरगाह की बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा आपको रटकर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि और भी बहुत सारे विषय पढ़ने हैं। तो सिर्फ और सिर्फ जरूरी चीज इसीलिए मैं लिखा रहा हूं, मेन पोर्ट, मेन पोर्ट्स। ठीक, तो बताओ, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला नंबर आता कोलकाता। बताओ कोलकाता किस राज्य में है बंदरगाह? ठीक, पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, ये कैसा? नदी बंदरगाह है। कैसा है? रिवर पोर्ट है। कैसा है? रिवर पोर्ट है कोलकाता। दूसरा मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में। मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में है, जाहिर सी बात है। मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक, ये सबसे बड़ा बंदरगाह है, सबसे बड़ा पोर्ट है, बिगेस्ट पोर्ट है। फिर कोच्चि कहाँ है? केरल। कोच्चि केरल में। ये क्या है? हाईएस्ट कैपेसिटी वाला है, सर्वाधिक क्षमता वाला पोर्ट है। सबसे ज्यादा क्षमता इसी पर है माल को लाने ले जाने की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर बात करते हैं विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम कहाँ है मेरे भाई? कहाँ है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में है विशाखापत्तनम। ठीक, ये क्या है? डीपेस्ट है। ये क्या है? सबसे ज्यादा गहरा है, सबसे गहरा बंदरगाह है। क्या है? सबसे ज्यादा गहरा बंदरगाह है। फिर तूतीकोरिन। तूतीकोरिन कहाँ है? तमिलनाडु में है। तूतीकोरिन कहाँ है? तमिलनाडु में है। मर्मोगांव कहाँ है? मर्मागांव बंदरगाह कहाँ है? गोवा में है। गोवा में है, मर्मागांव गोवा में है। पारादीप कहाँ है? उड़ीसा में है। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। पारादीप कहाँ है? उड़ीसा में है। पारादीप कहाँ है? उड़ीसा में है। कांदला कहाँ है? गुजरात में है। कांदला कहाँ है? गुजरात में है। कांदला कहाँ है? गुजरात में है।
ठीक, ये कैसा है, ज्वारी बंदरगाह है, टाइडल। ये कल क्वेश्चन में भी आया था, ज्वारी बंदरगाह है। ठीक, नावा सेवा कहाँ है? नावा सेवा का नाम, जिसका नाम क्या है, जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू पोर्ट, कहाँ है? मुंबई में है। इसका पुराना नाम था नावा सेवा। एन्नौर कहाँ है? तमिलनाडु, लास्ट है एन्नौर। एन्नौर कहाँ है? तमिलनाडु। ठीक, तो इस तरह से आपको सारी चीजें ये करा दी गई। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी करा दी गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सीटेट आपका क्वालिफाई हो गया, बहुत अच्छा। थैंक यू वेरी मच। मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, इसके लिए थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद। चलिए बेटा, ये नोट करो, फटाफट नोट करो, क्लास का टाइम हो गया, दूसरी क्लास होने वाली है। हाँ, चलिए बेटा, आप सभी को क्लास अच्छी लगे तो आप सभी लोग प्लीज रेटिंग अच्छी कीजिएगा। सभी लोग 5x5 रेटिंग करेंगे। सभी लोग रेटिंग 5x5 करेंगे, बोलो जल्दी से। सब लोग बिल्कुल 5x5 रेटिंग करेंगे, A to Z सभी लोग कीजिएगा। हाँ, सब कुछ पढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू, सब लोग कीजिएगा रेटिंग 5x5। ओके बाय बच्चा।